जगह मैंने देखी हुई है। ओके, मैं आता हूँ। हमें सिर्फ पैसों से मतलब है। पैसे लेकर तुम्हें छोड़ देंगे। क्या कर रहे हो? फायर मत करो। आपकी किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं या आपको कोई परेशान कर रहा हो तैमूर साहब? है तो नहीं, मगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कुछ पक्का नहीं कह सकता हूँ इस बारे में। मेरा बेटा रो रहा होगा, मुझे जाने तो खुदा के लिए। खुद ही से किडनैप करवाया और अब कह रही हो छोड़ दें? देखो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ हमारी गलती नहीं है, इस सब में तुम भी शामिल हो। हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम लोग को मैं। जितनी जल्दी हो सके इस मामले को खत्म करो। अच्छा ठीक है, बाद में बात करती हूँ। कैसे हो सिनान? समझ नहीं आ रहा ये क्या चक्कर है, क्या मकसद है इन लोगों का? मीने को आखिर क्यों अगवा किया इन्होंने? क्यों उसके दुश्मन बने हुए हैं? सिर्फ पैसों के लिए? सिनान, क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई बात नहीं, परेशान मत हो। मेरी बच्ची किस हाल में हो, खुदा जाने कहाँ होगी। आराम से बैठो, हौसला रखो आसमा। अम्मी चाय बनवाऊं आपके लिए? हमें हर बात बाद में पता चलती है। तुम बहन के बारे में सोच रही हो या अपने बारे में? तुमसे उलझना नहीं चाहता मजीद में, और कुछ नहीं। नहीं बाबा, असल में आपकी परेशानी देखी नहीं जा रही मुझसे। बहुत दुख हो रहा है आपको दुखी देखकर। यकीन करें मेरा। वाकई? सच कह रही हूँ बाबा। आप कभी मेरा यकीन नहीं करेंगे। अम्मी जान, थोड़ा हौसले से काम ले, मीने आ जाएगी इंशाल्लाह। मीने, आप ही, मैं आपके पास सोचा हुआ कर। डर लग रहा है तुम्हें? आ जाओ, मैं तुम्हें अपने पास सुलाऊंगी। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे एक दूसरे के। अब डर नहीं लग रहा आप ही? अच्छा, अब तुम सोने की कोशिश करो, मैं चलता हूँ। अल्लाह मेरी बच्ची की खैरियत पता चल जाए। बाबा, आज यहीं रुक जाएं प्लीज। देखिए, अम्मी बहुत ज्यादा परेशान है, इस हाल में उन्हें अकेला मत छोड़ें। आप होंगे तो उन्हें थोड़ी तसल्ली रहेगी। नहीं,
उस एक बच्चे की खातिर तुम मेरी खुशियों को रोन डालोगी? मैंने ये सब उसी के लिए सहा है। अब अगर कुछ और भी सहना पड़े तो। ये नहीं हो सकता है, ये तुम नहीं कर सकती हो। अपने प्यार को इतनी आसानी से तुम कैसे भूल सकती हो? पहले कोई कहता था कि तुम्हें 100 साल दिए जाए तो तुम किसके साथ जीना चाहोगी? तुम्हें कहती थी सिर्फ सिनान के साथ। मगर अब मेरी जिंदगी में मेरा बच्चा भी है जिसे मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकती। वो जैसे ओस में भीगा सुर्ख गुलाब, धनक के रंगों में लिपटा हुआ, और वो सुकून बख्शने वाली आंखें, बादे सबा जैसी ताजगी लिए कैसी शादाब आंखें, पहली ही नजर में जादू करती हुई कि उठे तो समंदर को भी खुमार आ जाए। वो बोलती महकती आंखें जो देखने वालों को कहीं का ना छोड़े, मगर अपने अतराफ में तन्हाई का गैर महफूज हिसार बनाए हुए, अकेली, उदास, गम निगार आंखें, अपने रूबरू आने वालों को खामोशी से कहती हुई कि अब भी वक्त है, चले जाओ, दूर हो जाओ। ये दिल तो सदियों से वीरानियों का मस्कन है, इस फूल पर किसी आसेब का डेरा है, मगर मैंने चारों तरफ से उमटती इन खामोश आवाजों पर कान न धरे और चल पड़ा उस सुर्ख गुलाब को शाख से तोड़ने, उसके रंग और उसकी महक से अपना जीवन सजाने। मगर मेरे जीवन में आकर ना उसके रंग खिले, ना खुशबू बिखरी, हर ख्वाहिश बेमुराद रह गई, बेसमर रह गई। या अल्लाह, मेरी दुआ सुन ले। मीने को कुछ नहीं होना चाहिए, खैरियत से घर आ जाए वो। ये सच है कि वो मुझे पसंद नहीं। मैं अपने बाबा के साथ किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मगर ऐसे नहीं करना चाहती थी मैं। अगर उसे कुछ हो गया तो बाबा कभी माफ नहीं करेंगे मुझे, शायद नफरत करने लगे मुझसे। हसन अपनी अम्मी को याद करेगा। मेरा अल्लाह, प्लीज मीने को भेज दे। मैं उसके साथ अब कभी भी नहीं लड़ूंगी। मुझसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं होगा सिनान। क्या? तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। एक एतराफ करना चाहती हूँ मैं। कैसा एतराफ? मीने मेरी वजह से अगवा हुई है। तुम्हारा और तैमूर का नंबर मैंने दिया था उन्हें। मीने मेरी वजह से अगवा हुई है। क्या बकवास कर रही हो तुम दरन? सच कह रही हूँ सिनान, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये मामला इतना बढ़ जाएगा। क्या किया तुमने? तुम इतनी घटिया हो सकती है दरन? तुम्हारी वजह से मीने की जान भी जा सकती है। मैं जान से मार दूंगा तुमको। अगर उसने कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। क्या हो गया दरन? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। वो खौफ अभी तक तुम्हारे सर पे सवार है, मगर कम से कम तुम्हें नींद तो आ रही है ना? कोई इत्ला मिली उसकी? नहीं।
सो नहीं, जागती रहो। तैमूर साहब, कुछ देर आराम कर लें। इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगे। कोई फोन आएगा तो मैं आपको उठा दूंगी। नींद कैसे आ सकती है आयला? नहीं सो सकता मैं। पुलिस की भी कॉल आ सकती है। तुम सो जाओ जाके। क्या हुआ, कोई खबर मिली? मैंने इसीलिए फोन किया। तुम्हारे पास कोई फोन आया? नहीं, कोई भी फोन नहीं आया अभी तक। ठीक है। कौन था? वही था। यानी हेलो, तुमसे मिलना है 1 घंटे बाद उसी जगह। हाँ क्यों नहीं, मैं आ जाऊंगी। एक दोस्त है, रेस्टोरेंट खोल रहा है, मुझसे मिलना चाहता है। देखा हम कितने ऊपर उड़ रहे हैं। हाँ हम उड़ रहे हैं। एक दिन इतना ऊपर जाएंगे कि फिर नीचे ही नहीं आएंगे। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। पता है, एक बार बाबा ने हेलीकॉप्टर से ऐसी छलांग लगाई कि मैं डर से मरने वाली हो गई। और उसके बाद आपकी मम्मा मुझ पे इतनी गुस्सा हुई थी कि बस। अब तो कभी नहीं करोगे ना? पता नहीं। हाँ हम उड़ रहे हैं। ओहो तुझे। बहुत हो गया, चलो उठो। उठ गया मेरा भाई। गुड मॉर्निंग। अम्मी कब आएंगी? आ जाएंगी अम्मी, फिर तुम्हें ऐसे गोद में लेंगी और घूम घूम कर कहेंगी मैं आ गई, है ना हसन? जी आपी। चलो आ जाओ, नाश्ता करते हैं। चॉकलेट मिल्क पियोगे ना, थोड़ा सा शहद डालकर, ताकि हसन खूब ताकतवर हो जाए। ताकतवर बनोगे ना हसन? हाँ, मगर पहले कपड़े चेंज करते हैं। यहाँ बैठो। अच्छे अच्छे कपड़े। ये देखो, ये शर्ट बहुत अच्छी लगेगी तुम पर। आ जाओ। अम्मी कहाँ है? आ जाएंगी, बहुत जल्द आ जाएंगी। ये उल्टे सीधे सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वैसे तो तुम्हें भी चाहिए थे किसी को देने के लिए। तुम्हें भी तो परेशान कर रहे थे कुछ लोग। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। समझ गया ऑफिसर। अच्छा, वो जो आदमी पकड़ा गया उससे मीने के बारे में कुछ पता चला? क्या मतलब है? अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया? पुलिस क्या कर रही है इस सारे मामले में? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर मीने का पता क्यों नहीं चल रहा? अब क्या हो गया आपको? क्यों पुलिस वालों की तरह तफ्तीश कर रही हैं? ठीक है ऑफिसर, आपके फोन का शिद्दत से इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज। मेरी बच्ची की कोई इत्तला नहीं मिल रही। क्या कर रहे हैं लोग? कुछ पता क्यों नहीं है मीने के बारे में? या मेरे अल्लाह बचा ले मेरी बच्ची को।
निकाल दे उसे इस मुसीबत से, तुझसे इल्तिजा करती हूँ मेरे अल्लाह। बाबा चाय दूं आपको मैं? अंजना क्या हो गया? ये कोई वक्त है चाय पीने का? वो आदमी अस्पताल में है, बस होश में आ जाए तो पूछताछ करके मीने का मालूम करेंगे उससे। मुझे लग रहा है अगर इसी तरह बैठा रहा तो पागल हो जाऊंगा मैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा मेरे, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस तरह परेशान होने से क्या होगा अर्दन? देखना सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम ऐसा करो, काम पे जाओ ताकि तुम्हारा ध्यान बटे। यार प्लीज सोनिया, तंग मत करो, मैं नहीं जा रहा काम। अम्मी ये ले। अब क्या पोजीशन है इनकी? सर अब तक होश नहीं आया इन्हें। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन में रखने की हिदायत की है, मगर अभी कुछ कह नहीं सकते। ठीक है। हमें फौरन कुछ करना चाहिए। इतना वक्त हो गया, कोई खबर नहीं आई उसकी। और क्या करवाना चाहती हूँ मुझसे? बस पुलिस की कसर थी, वो भी तो पूरी कर दी मैंने। और क्या करूँ? यानी इस सिचुएशन में भी तुम तन से बाज नहीं होगे बाकर? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस सब में उसकी क्या गलती है? और हाँ, सिनान के सामने ऐसी बात मत करना। मेरा बेटा पहले ही बहुत परेशान है। फिक्र न करें आप, जो आपका हुक्म मलका। मना किया था ना फोन करने के लिए, और कितनी बार बताना पड़ेगा? बाकर साहब, मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त। प्लीज कुछ देर के लिए मिल ले, जहाँ कहेंगे आ जाऊंगी। इस वक्त मैं किसी से भी उलझना नहीं चाह रहा हूँ, बिल्कुल भी। ये क्यों नहीं समझ रही हूँ? देखिए, मैं सच कह रही हूँ, वाकई एक प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। अगर 5 मिनट के लिए मिल लेंगे तो क्या हो जाएगा? असल में कुछ बताना है आपको। क्या बताना है? आपको वो बात फोन पर नहीं बता सकती मैं। देखो अमीना, इससे कोई फायदा नहीं होगा, मुश्किलें बढ़ेंगी। तुम अपना ज़हन किसी और तरफ लगाओ और मुझे फोन मत करना, मैं बहुत बिजी हूँ इन दिनों। मैंने कहा ना, जरूरी है मिलना। अगर आप नहीं आएंगे बाकर साहब तो फिर इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं सनान बात कर रहा हूँ। सॉरी आपको फिर तकलीफ दे रहा हूँ, पर क्या करूँ, परेशानी है। वो जो आदमी पकड़ा गया था, उससे कुछ पता चला? अच्छा है कामू? क्या बताया? ठीक है, समझ गया। नहीं मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ बाजी, कोई खबर मिली? उफ, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा भी बिल्कुल यही हाल है सुरैया। सिर्फ यही पता चल जाए कि वो खैरियत से है तो मुझे सुकून मिल जाएगा। सुरैया, क्यों ना फिर पुलिस से जाकर पूछा जाए, मिलेगा। वैसे से कोई फायदा नहीं होगा बाजी, आप चाहती हैं तो चले जाते हैं। नहीं, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं होगा। अगर तुम्हारे बारे में पूछ लिया तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तुम्हारा सामने आना मुनासिब नहीं है। ठीक कह रही हैं आप, मुझे नहीं जाना चाहिए वहाँ। अच्छा, मैं अब फोन बंद कर रही हूँ, कहीं इत्तला देने के लिए कोई फोन ना कर रहा हूँ। जैसे कोई इत्तला मिलती है मैं तुम्हें फोन करती हूँ। खुदा हाफिज। ठीक है। क्या हुआ? अभी तक कुछ पता नहीं चला। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन कोई और बात तो नहीं है? मैं पुलिस स्टेशन जाने का सोच रही थी, मगर बाजी ने मना कर दिया कि कहीं मेरे बारे में पूछगछ ना शुरू हो जाए। समझ नहीं आता करीम, ना जाने ये छाप कब तक इसी तरह से मेरा पीछा करती रहेगी। काश मेरे पास वो अल्फाज होते कि मैं तुम्हें तसल्ली दे सकता। इस वक्त मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें एक खबर जरूर सुना सकता हूँ। देखो प्लीज कोई बुरी खबर मत सुनाना। बुरी भी है और अच्छी भी, लेकिन पता नहीं तुम्हारे नजदीक कैसी है। क्या मतलब? मेरे बेटे ने अपनी माँ को बहुत परेशान कर दिया है और अब वो दोनों नहीं रह पा रहे एक साथ। बहुत परेशान है दोनों। जाहिर है माँ तो परेशान ही होगी। और अच्छी खबर क्या है? और वो उसको मेरे पास भेज रही है, यही रहेगा वो मेरे साथ। यार सुरैया, असल में वो बच्चे तो मेरे ही हैं, लेकिन मैंने कभी बाप होने का हक अदा ही नहीं किया। ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। पता नहीं, बहरहाल शुक्रिया तुम्हारा। मीने का सुनकर अफसोस हो रहा है।
अफसोस हो रहा है, क्यों? अफसोस ही तो होना चाहिए, बहुत बुरी खबर है। तुम्हारे ख्याल में कौन कर सकता है, कुछ अंदाजा है? पता नहीं, मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में। आपका कोई ऐसा दुश्मन तो नहीं जो नुकसान पहुंचाना चाहता हो आपको? एक बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल तो है, मगर मुझे ये सिनान का मामला लग रहा है, क्योंकि मुझसे भी पैसे मांगे हैं और उससे भी। हाँ, बात तो अजीब सी है। अजीब क्या मतलब? अजीब ही तो है, इस तरह से पैसे मांगना। क्या हुआ? तुम कुछ जानती हो तो बता दो मुझे। मैं नहीं जानती, मुझे क्या पता। पता होता तो आपको ना बताते। आप कहना क्या चाहते हैं तैमूर साहब? ये उल्टे सीधे सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वैसे तो तुम्हें भी चाहिए थे, किसी को देने के लिए। तुम्हें भी तो परेशान कर रहे थे कुछ लोग। ये मेरा मसला है, इस मसले को मुझे खुद ही हैंडल करना है। आपका तो इससे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, मगर किसी का तो ताल्लुक होगा। चलो यहाँ तलाशी दो अपनी, हाथ ऊपर। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या करने आए थे? छोड़ दो मुझे इससे पूछने दो। तू है तू ही मेरा प्यार, एक तू है तू ही मेरा प्यार। ठीक है सर, अभी मालूम करता हूँ। एक्सक्यूज मी। उठो। तुम्हें आवाज आ रही है? मैं क्या कह रहा हूं? मीने किधर है? कहां रखा है उसे तुमने? आंखें खोलो, मेरी बात सुनो। मीने कहां है? कहां छुपाया उसे तुमने? क्या क्या कह रहे हो? जी सर, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। सर, अभी कुछ नहीं कह सकते, बात नहीं कर सकता वो। कौन हो तुम लोग? बताओ मीने कहाँ है? उसे अगवा क्यों किया है? बता रहे हो क्या नहीं? ये क्या कर रहे हो? क्यों नहीं निकल रही तुम्हारी? कौन हो तुम? क्या ताल्लुक है तुम्हारा इससे? क्या कर रहे थे तुम यहाँ? डॉक्टर को बुलाइए जल्दी से। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या लगता है तुम्हारा ये? मैं इसका दुश्मन हूँ और इससे सिर्फ ये मालूम करने आया था कि मीने कहाँ है। चलो यहाँ तलाशी दो अपनी, हाथ ऊपर। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या करने आए थे? अभी तो बताया है, मैं सिर्फ मीने के बारे में पूछना आया हूँ कि उसे कहाँ रखा है। मुझे लग रहा है तुम ऐसे नहीं बताओगे। जल्दी आओ अंदर, यहाँ प्रॉब्लम है। क्या हुआ इन्हें? कुछ समझ नहीं आ रहा डॉक्टर, मेरे बाहर जाने से पहले हालत स्टेबल थी। इन्हें आईसीयू में शिफ्ट करें फौरन। छोड़ दो मुझे इससे पूछने दो। तुम लोग तो इससे पूछ पा नहीं रहे हो कि मीने है कहाँ? मुझे क्यों पकड़ के लेके जा रहे हो? चिल्लाओ मत। सर, एक मशकूक आदमी था, उसे गिरफ्तार किया है हमने। जी सर, मैं यही हूँ हॉस्पिटल में। डॉक्टर्स आकर चेकअप कर रहे हैं, बस थोड़ी देर में आपको इन्फॉर्म कर दूँ। भाई, इस तरह तो ये मर जाएगी, तो क्या करूं? हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते इसे। किसी डॉक्टर को यहीं ले आए क्या, या फेंक दे कहीं? फराज का फोन आने दो, जो वो कहेगा वही करेंगे। तुम परेशान मत हो, जाओ जाके नजर रखो उस लड़की पर। एक थी परी जो बच्चों से बहुत प्यार करती थी और बहुत ख्याल रखती थी उनका। एक दिन वो रात को हसन के कमरे में आ जाती है। क्यों आती है मेरे पास? मुझे खाने के लिए? नहीं नहीं नहीं, हसन को प्यार करने। फिर वो परी हसन से एक सवाल पूछती है, मेरे हाथों में कितनी उंगलियां हैं, क्या तुम बता सकते हो?
और उसके बाद वो हसन को पकड़कर गुदगुदी करती है और हसन को बहुत प्यार करती है। मत करें बाजी, मत हसन और करें परी खूब बाजी। खेलते हैं। ये क्या हाल बनाया हुआ है आपने अपना? मैं अपने बारे में सोचने की हालत में नहीं हूं अभी। मीने का क्या हाल है? हुआ क्या है आखिर? मुझे नहीं बताएंगे? उसे किडनैप किया गया है। किसने किया है? किसी ने किया है, बस पैसों के लिए। किसी गैंग ने किया है? मालूम नहीं, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला पुलिस को। अगर पैसों की जरूरत हो तो नहीं। मेरे पास बैंक में कुछ पैसे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। बहुत अकेली हो गई हूँ मैं। आपके साथ बस कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ। बेशक बात भी मत करें, बस आपके कंधे पर सर रखकर सुकून से बैठना चाहती हूँ। अमीना, मुझे नहीं लगता कि मैं आज के बाद तुमसे मिल सकूंगा। प्लीज ऐसे तो मत कहें। देखो अमीना, बहुत हो गया। तुमने कहा कोई जरूरी बात करनी है, इसलिए मैं आ गया। तुम्हें नहीं पता मैं किन मुसीबतों में हूँ और बिजी भी हूँ। बताओ क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं, बस आपसे मिलने का दिल चाह रहा था मेरा। कुछ वक्त गुजार लिया करे मेरे साथ। तुम्हें पता है ना, मेरी एक फैमिली है और मैं उनके बगैर अधूरा हूँ। इसलिए अब बेहतर यही है कि हम दूर हो जाएं। हमने साथ जो अच्छा वक्त गुजारना था गुजार लिया। कुछ समझी नहीं मैं। कौन सा अच्छा वक्त गुजार लिया हमने? आपके लिए मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया बाकर साहब, और इसके बदले आपने क्या दिया मुझे? अच्छा ठीक है, छोड़ा होगा, मगर अपनी मर्जी से। मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा था। मैं तो अपनी बीवी के साथ। हाँ हाँ जानती हूँ, बहुत खुश है आप, बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है और बहुत अच्छी औरत है। अपना गुस्सा अपने पास रखो। हेलो, बोल रहा हूँ। हाँ, उसका फादर अभी कहाँ है? अच्छा, आ रहा हूँ भाई। क्या हो गया? घर में सब खैरियत तो है ना? मुझे जाना होगा, एक जरूरी काम है। फिर कब मिलेंगे हम? मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना है। खुदा गारत करे, पता नहीं मुझे क्यों पकड़ लिया। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ओए! जिन्होंने मीना को अगवा किया उन्हें तो पकड़ पा नहीं रहे हो और मुझे पकड़कर बंद कर दिया। कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, बस बेगुनाहों पे बस चलता है तुम लोग का। मुझे निकालो यहाँ से, खुदा की मार तुम पर। मीने को कहां से लेना होगा ये बताओ। मीने को हम तुम्हारे नहीं, तुम्हारे दोस्त के हवाले करेंगे। कौन सा दोस्त? अरे वही दोस्त तुम्हारा, सिनान। ऐसा नहीं करोगे तुम। वैसे मैं लेकर आ रहा हूँ, मीने को भी मेरे हवाले करो। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। इन परेशानियों ने थका के रख दिया है मुझे। बहुत सुकून मिल रहा है। आप मान नहीं रहे थे, देखें कितना फायदा हो रहा है। अच्छा, बस शुक्रिया। आपके हाथों में दर्द हो जाएगा। शुक्रिया।
इंशाल्लाह मीने खैरियत से आ जाएगी। बहुत खौफजदा हूं मैं। मीने की इस हालत का जिम्मेदार खुद को समझता हूँ। इसमें आपकी क्या गलती है? मालूम नहीं, मेरी बच्ची कैद में और मैं यहाँ आराम से बैठा हूँ। थोड़ी देर में चला जाऊंगा। इतनी जल्दी? हाँ, अस्मा के साथ पुलिस स्टेशन जाकर पता करूंगा कुछ मालूम हुआ कि नहीं। चलें ठीक है, मगर वो लोग तो खुद बता देते अगर कुछ पता चलता। ऐसे जाने का क्या फायदा? फायदा हो या ना हो, जाना तो है। आ जाऊंगा। अरे ये तो बहुत खूबसूरत है। क्या है ये? सेब। सेब। इसको भी कलर करोगी ना? जी। वेरी गुड, फिर तो और अच्छा हो जाएगा। तुमने क्या बनाया है? ब्रिलियंट, बहुत प्यारा है। मैं आ रही हूँ अभी, ठीक से कलर करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे स्कूल की ओनर से मिलना है, सदा हरमान की। जी मैं ही हूँ, कहिए। अमीना। खुशी हुई मिलकर। फरमाइए, क्या खिदमत कर सकती हूँ आपकी? असल में मेरा एक बेटा है। अल्लाह सलामत रखे। आमीन। मुझे उसका एडमिशन कराना था। जरूर, आइए ऑफिस में चलते हैं। आइए। इतनी उम्र हो गई है, अब तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा। उम्र का कोई ताल्लुक नहीं, बस परेशानियों ने ऐसा कर दिया है। गुफरान, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मेरा हाथ पकड़ लो। ठीक हो? ठीक हो, अब ठीक हो। क्या उम्र है बेटे की? 2.5 साल। वेरी गुड। हमारे यहाँ इस एज के बच्चों का भी ग्रुप है। चाय, कॉफी या कोई कोल्ड ड्रिंक लेंगी? नो थैंक्स, मैं कुछ नहीं लूंगी। आप यहाँ करीब में रहती हैं गालिबन? जी। बहुत खूबसूरत स्कूल है आपका। हाँ, और बच्चों के आने से और भी खूबसूरत हो गई है। शायद ये काम आपको बहुत पसंद है, बच्चों के साथ वक्त गुजारना। बच्चों के साथ इंसान दुनिया के सारे गम जैसे भूल ही जाता है। हर मसला एक खेल लगने लगता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जिंदगी भी तो एक खेल ही है ना। नाम क्या है आपके बेटे का? सिनान। सच में? क्यों, आपको अच्छा लगा? मेरे बेटे का नाम भी सिनान है, इसीलिए जरा हैरान हो गई मैं। बहुत खूब, फिर तो हमारी पसंद भी एक जैसी होगी। बिल्कुल, इसका मतलब है हमारी दोस्ती भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। बाबा। हाँ बोलो बेटा। आप ठीक है ना? हाँ बस ठीक हूँ। हसन क्या कर रहा है? फिक्र ना करें, मैं उसका ख्याल रख रही हूँ। उसे सुला दिया है मैंने। गुड, शाबाश बेटा। बाबा, मीने को तो कुछ नहीं होगा ना? नहीं, कुछ नहीं होगा उसे। अगर हम उन्हें पैसे दे दें तो वो मीने को छोड़ देंगे ना? मीने को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे ना वो लोग? इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ बाबा। इधर आओ मेरे पास। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। घबराओ मत। एक बात बोलूं? पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। खौफ तो मुझे भी है। तैमूर साहब, ये आपके लिए कोरियर आया है। क्या है? नहीं मालूम। हसन उठ गया। मैं देखती हूँ।
हेलो। बहुत कम वक्त रह गया तुम्हारे पास, ज्यादा देर की तो लड़की मर जाएगी। मीने से बात कराओ। कराता हूँ। लो बात करो। मीने, तैमूर, फिक्र न करो तुम, ठीक हो जाएगा सब। बस थोड़ा सब्र, मैं तुम्हें बहुत जल्द छुड़ा लूंगा। सुन रही हो ना मेरी जान? तैमूर, हाँ मीने, मैं मर जाऊंगी। पैसे तुम लेकर आओगे, अपने भी और उसके भी, ताकि काम जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अगर इस बार होशियारी की तो अंजाम तुम जानते हो। ओके ओके, पैसे ले आऊंगा। मीने को कहाँ से लेना होगा ये बताओ। मीने को हम तुम्हारे नहीं, तुम्हारे दोस्त के हवाले करेंगे। कौन सा दोस्त? अरे वही दोस्त तुम्हारा, सिनान। ऐसा नहीं करोगे तुम। पैसे मैं लेकर आ रहा हूँ, मीने को भी मेरे ही हवाले करो। नहीं, ऐसा नहीं होगा मेरी जान। पैसे तुम दोगे और वो भी 2 अलग जगहों पर। लड़की को उसके हवाले कर देंगे। ये नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। ये फोन अपने साथ रखना, फिर बात करूंगा तुमसे। तुम हरगिज ऐसा नहीं कर सकते। मीने को मेरे हवाले करोगे। क्यों? डर रहे हो कहीं वो लेके ना भाग जाए? फिक्र ना करो, लड़की की हालत ऐसी नहीं कि वो भाग सके। देखो तुम मेरी बीवी। हेलो, मैंने तुमसे कहा ना तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। हेलो, एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। फोन उठा ले सिनान, फोन उठा ले। सिनान, मैं मर रही हूँ, मुझे बचा लो। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मीने, बहुत पछताओगे। पुलिस को बताओगी? इससे मजाक समझ रहे हो? पुलिस को ही बताओगी ना? अपनी ये हसरत भी पूरी करके दो।